हेलो। दोनों आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है उनका हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9 को स्टार्ट करेंगे। 9.1 में सबसे पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। देखिए, एक तो आता है उन्नयन कोण, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए, क्लास 9th के विद्यार्थी इस बात का ध्यान रहे, क्लास 9th, ठीक है। चैप्टर है ये क्लास 9th नहीं 10th, सॉरी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है उस इस बात का ध्यान रहे, 10th वाले जो विद्यार्थी है, चैप्टर 9 है ये। देखिए बच्चों, इसमें केवल हमें चैप्टर नंबर जो 8 है ना, त्रिकोणमिति, उसी का यूज करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है। एक उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक हमें पढ़ना है अवनमन कोण के बारे में, अवनमन कोण। और एक हमें पढ़ना है क्षैतिज स्तर, ठीक है, क्षैतिज स्तर, ठीक है। तो बच्चों, उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अवनमन कोणों को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्षैतिज स्तर को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो बच्चों, इन तीनों पॉइंट के बारे में हमें एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक को हम लेकर चलते हैं और इसके बारे में आपको समझाते हैं, फिर देन हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से केयरफुली होकर के देखिए। सबसे पहले उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्षैतिज स्तर है, मतलब भूमि है। मान लिया ये एक क्षैतिज स्तर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई वस्तु यहाँ रखी गई है। और सपोज यहाँ कोई मीनार है, संचार मीनार बोल लो, टावर बोल लो, कुछ भी बोलो, टावर मान लिया यहाँ पे। तो अब अगर ऑब्जेक्ट नीचे हो, मान लिया ये वस्तु ओ है, यहाँ पे क्या रख दे? वस्तु ओ, इसका नाम क्या है? वस्तु। कोई ऑब्जेक्ट रख दे ओ, ये वस्तु ओ है और ये मीनार ए भी है, ठीक है। ये मान लिया कोई टावर है, टावर या फिर मीनार, संचार मीनार आप बोल सकते, टावर है, ठीक है। अगर वस्तु, मान लिया एक ऑब्जेक्ट इस टावर को देख रहा है, ये लाइन क्या है? ये जो लाइन है इसको बोलेंगे क्षैतिज, क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। इंग्लिश वाले हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, LEVEL, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये जो सामने खड़ा है ये टावर है, ये क्या है? कोई टावर है। और देखिए, अब एक ऑब्जेक्ट अपने आंखों से इस टॉप को देखता है, टावर के टॉप AB को देखता है, टावर का जो ऊपरी हिस्सा है इसको देखता है एक वस्तु, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये इसको देखेगा तो एक लाइन बनेगी यहाँ पे, जिस एंगल से, जिस लाइन से वो इसको देखेगा, जिस किरण से वो उसको देखेगा, उसका नाम होता है दृष्टि ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, SIGHT। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा।
तो अब आपको समझना क्या है, और इसमें हमेशा राइट एंगल का यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर ये वस्तु है और वस्तु ऊपर देख रही है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने गर्दन को उठाना पड़ जाए, ऐसे अपने गर्दन को ऐसे उठाना पड़ जाए, तो उस केस में हमेशा उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, उसे अगर इस टावर की टॉप को देखना है तो वो क्या करेगा, अपने गर्दन को उठाएगा और ऊपर देखेगा ऐसे। मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ऊपर उस घड़ी को देखना है, तो मैं अपनी जो नजरें है उसको ऐसे ऊपर उठा के देखूंगा ना। तो जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उस केस में क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बनता है। इस बात का ध्यान रहे। और इसमें ये एक एंगल बनता है इनके साथ में, और इस एंगल को हम थीटा मान के चलते हैं। इस बात का ध्यान रहे। ये थीटा क्या है, यहाँ पर कोण है, ये क्या है, कोण है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट यानी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल है इसको कोण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। इस बात का ध्यान रहे बच्चों। ये एक तो फर्स्ट केस ये है, अगर पर्सन नीचे खड़ा है, वस्तु कहीं ऊपर रखी हुई है ऊंचाई पर, अगर उसको अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखना पड़ जाए ऐसे, तो उस केस में उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। सेम इसी प्रकार हम देखेंगे अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण को हिंदी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। एंगल ऑफ डिफ्रेशन, इसमें भी सेम वही केस है। देखिए ये क्षैतिज स्तर है, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल यानी हिंदी में क्षैतिज स्तर है ये। ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, अभी यहाँ पे नहीं होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ कोई टावर मान लिया, ठीक है, कोई टावर मान लिया। अब कोई जो पर्सन है यहाँ मान ले, एक इस हॉरिजॉन्टल लेवल में एक कार चल रही है, कार, और एक पर्सन यहाँ बैठा है इसमें बिल्डिंग के ऊपर। मान ली बिल्डिंग है, भवन है, ठीक है, मान ली बिल्डिंग है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भवन। ये एक भवन है और ये एक सीधी सड़क है, ठीक है। तो ये जब भवन है तो यहाँ से एक पर्सन जब इस कार को देखेगा ना, इस पॉइंट पे, मान ले कि पॉइंट ए पे कार मूव हो रही है, एक पर्सन इस भवन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से जब इस कार को देखेगा, तो जब कोई पर्सन ऊपर से अगर नीचे देखता है तो उस केस में अवनमन कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, एंगल बनाने के लिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और बनेगी जिसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। ये पैरेलल होता है आपस में, ठीक है, इसको ए, इसको बी, ठीक है, और इसको आप पी मान लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, इसको पी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से एक पर्सन जब इस वस्तु को देखेगा ए को, तो ऐसे देखेगा वो नीचे करके, ऐसे, मतलब उसको अपनी नज़र को झुकाना पड़ेगा नीचे, और तब देखिए ये क्या हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको मान लो एम, और ये एंगल बन गया यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं आपस में, एकांतर अंत्यकोण होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है, ठीक है। और इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, और हिंदी वाले बोलते इसको दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। और ये क्षैतिज रेखा होगी, ये हो गया भवन, ये 90 का एंगल इसमें बनता है। तो अगर वस्तु ऊपर रखी हो, अगर वस्तु नीचे रखी हो, और अगर किसी भी व्यक्ति को ऊपर से अगर वस्तु को नीचे की ओर देखना हो, तो उस केस में क्या बनता है, उस केस में बनता है अवनमन कोण। तो जो ये एंगल बना है, ये कैसे एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और आज बेसिकली हमने क्या सीखा है, अवनमन कोण क्या होता है,
उन्नयन कोण क्या होता है? अवनमन कोण उसको बोलते हैं जब वस्तु नीचे रखी हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, और अगर कोई पर्सन ऊपर से किसी हाइट से उसको नीचे की ओर देख रहा हो, तो उस केस में जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो दूसरे लेक्चर में हम एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।